टुडेज टॉपिक रिफ्रैक्शन। अभी तक अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, आज शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देन बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी हम थोड़े कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसका लॉ देख लें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स ये हमारे पास नॉर्मल है, ऊपर वन मीडियम नीचे सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी v1, सेकंड की वेलोसिटी v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2। ये जो लाइन खींची है मतलब जिससे आप चेंज कर रहे हैं मीडियम, उसको बोलते हैं इंटरफेस। फर्स्ट लाइन p to q इंसिडेंट रे, देन रिफ्रैक्टेड रे qr मीन्स मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कहता है सर सेम मीडियम में जाना, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज है तो रिफ्रैक्टेड, राइट। ये इंटरफेस कहलाएगा। ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आई यानी इंसिडेंट एंगल, आर यानी रिफ्रैक्शन एंगल। सो फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to interface at the point of incident all in the same plane। देख रहे हैं एक लाइन पर ही ये पॉइंट मिल रहा है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ठीक। सेकंड, रेशियो ऑफ द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। कोई भी पर्टिकुलर लाइट हो, पर्टिकुलर कलर हो या स्पेसिफिक पेयर इन अ मीडियम, उसको बोलते हैं आप सेकेंड। इसका लॉ क्या कहलाएगा? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड को बोलेंगे जो ये आ रहा है इंसिडेंट एंगल, इसका साइन एंगल, जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका साइन एंगल, दोनों कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। देखते हैं। मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, फर्स्ट लाइन दिस, ये मीडियम में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, अब मीडियम मान लीजिए ये कैसा है अपना फ्री स्पेस, एयर है। अब दूसरे मीडियम में जाएगी, जिस मीडियम में जैसे चेंज हो गई तो अब उसके बाद में मीन्स वो बिल्कुल वैसा, अब इसमें चेंज नहीं, यहाँ पर चेंज हो गया बस। इसकी वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2। अगेन मान लो मीडियम 3 है इधर, तो फिर चेंज हो गई तो वो सेम फिर ही जाएगी, इसकी वेलोसिटी v3। तो मीन्स मीडियम में एक बार चेंज होगी उस पॉइंट पर, उसके बाद चेंज नहीं होती है, राइट। अगेन इस तरीके से और देखें आप, ये हमने ले लिया एक लाइन, ये नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल, यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं एक, और ये अगर देखते अगर मीडियम नहीं होता तो कहाँ जाना था? ये स्ट्रेट ऐसे इसकी तरफ, ये क्या हो गई? चेंज हो गया, यहाँ बेंड। फिर देखिए यहाँ इंसिडेंट एंगल, ये मान लीजिए I1, तो इसका रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है? R1। ये I2, देन रिफ्रैक्शन अब नॉर्मल से ये R2, एंड अगेन देखें ये I3, रिफ्रैक्शन R3। तो अगर आप इनका रेशियो निकालें स्नेल्स लॉ से, तो साइन I1 अपॉन साइन R1, इसका देखेंगे तो साइन I2 बाई साइन R2।
इसका देखिए साइन I3 बाई साइन R3 ये मिला। लेकिन म्यू कैसा है सभी में? कांस्टेंट। कोई भी मीडियम होगा जिसका दोनों का रेशियो कांस्टेंट, सभी में से म्यू। ठीक, अब ये क्या बताता है इसका फाइनल देखें तो म्यू इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये मीन्स साइन आर इजिकल टू साइन आई अपॉन म्यू। अब आई कितना है, आर के रेशियो निकालते हुए म्यू जितनी वैल्यू उससे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर आपके पास में नॉर्मल ये है, ये आई एंगल हमने रखा 30 डिग्री और ये रिफ्रैक्शन इसका मान लीजिए आया आपका 20 डिग्री। ठीक, और दूसरा देखिए यहाँ से आई को सेम रख रहे हैं 30 डिग्री और ये मान लीजिए आ रहा है आपका 40 डिग्री, सॉरी ये 10 डिग्री मान लीजिए आप, ये 10 है। अब इसको आप देखें कितना निकलेगा, यहाँ इक्वल देखें, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कितना बचा है, बेंड कितना हो रहा है 10 पर, और यहाँ कितना बेंड हुआ है 20। तो डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं आप, डेविएशन, डेल से, ये भी आपका डेविएशन डेल एंगल। अब यहाँ क्या बताते हैं, ये क्या रेशियो बताते हैं, म्यू। आप देखें तो म्यू निकालेंगे तो साइन आई यानी साइन कितना है आपके पास 30 और आर कितना आ रहा है साइन 20। यहाँ देखिए म्यू इजिकल टू साइन 30, वो तो वही सेम था, अपॉन साइन 10। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये बनना है ना इससे, यहाँ से देखिएगा ये। तो देन म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी आर कम होगा तो म्यू कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ म्यू ज़्यादा हो गया है ना, ये म्यू अगर अपन ने यहाँ रखा तो डेविएशन, तो साइन आई और साइन आर का रिलेशन यानी क्या बताएगा, जैसे इसमें डेविएशन किस में ज़्यादा हुआ, इसमें 10 हुआ था, इसमें कितना हुआ 20। तो अब इस तरीके से आप इसका म्यू और आर के रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे, यानी 1, ये बेंड किधर होगा, एक और चीज देख लें। ये नॉर्मल है, लाइन इंसिडेंट, ये जनरली जाना तो आपको सीधा ये चाहिए इसका इंसिडेंट एंगल। अब ये अगर इस तरफ बेंड होती है, आर एंगल ये बनता है, यानी इस साइड बेंड हुई, तो मीडियम क्या होगा, ये रेयर टू डेंसर, केस फर्स्ट। और सेकंड केस देखें, इंसिडेंट लाइन और अवे फ्रॉम, ये आर इंसिडेंट एंगल आई। अब ये 2 वर्ड्स थी और ये अवे फ्रॉम, यानी ये क्या हुआ, डेंसर टू रेयर। जब रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम होगी और डेंसर में जाएगी तो डाउन इस टाइप होगी, 2 वर्ड्स होगी। ये केस सेकेंड। इसको हम लिखते कैसे हैं, जो म्यू लिखा है तो म्यू 2 1, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, 2 की वजह से, दूसरे मीडियम में, तो 2 1 बोले। कुछ लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 2 1, कुछ इस ऑथर्स लिखते हैं कि 1 म्यू 2। अब इस समय वेलोसिटी मैंने अभी फर्स्ट डायग्राम बनाया तो उसमें वेलोसिटी 1 और 2, सो देन म्यू 2 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी आपकी जो v1 अपॉन v2, ये रिलेशन इस से मिलेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मीन्स मीडियम चेंज होगा उस समय ये रिफ्रैक्शन, और सेम मीडियम में रिटर्न आना वो रिफ्लेक्शन।